Hello friends, myself CA Yachna Mutha Bhurat. In this video, we are going to revise list of important sections very quickly. बेटा वो सेक्शंस याद करेंगे जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, 100% आपको बिल्कुल याद करने हैं. हार्डली 5 to 7 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे. आपको बिल्कुल याद होंगे, ये हमने कई बार क्लास में रिवाइज किए. एक बार और यहाँ पे हम क्विक रिविजन करेंगे. एग्जाम के पहले बिल्कुल देख के जाने, ठीक है. CGST एक्ट 2017 के पहले करेंगे. बेटा एग्जाम में सेक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका पेपर बहुत अच्छा प्रेजेंटेड लगता है, आपका पेपर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लगता है, आपके पेपर में वो स्पार्क लगता है. हमको लेके आना है एग्जामिनेशन इस पेपर में बिल्कुल, और हमको उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा हो, प्लस हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो, प्लस हमारे यहाँ पे सेक्शंस वगैरह प्रॉपरली कोडेड हो, अंडरलाइंड हो. यहां पे गलत सेक्शन कोड नहीं करना है. याद नहीं आए तो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 लिख देने हैं, बट गलत सेक्शंस कोड नहीं करने. याद रहे तो सेक्शंस कोड करने, और याद बिल्कुल रहेंगे. ये सेक्शन की लिस्ट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com. यहाँ icaleague.com में आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये सेक्शंस की लिस्ट, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो. अब बेटा यहाँ पे मैंने सारे सेक्शन इंक्लूड किए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखने वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है. स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेक्शन का हमेशा की तरह. सेक्शन 7 सप्लाई. बेटा टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई. शेड्यूल 1 पढ़ा था, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3. शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड था इसके अंदर? मैम एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच इज कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन. देन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और द सप्लाई ऑफ सर्विस. कौन बताता है? शेड्यूल 2. देन शेड्यूल 3 एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विच शुड नीदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ये पढ़ लिया शेड्यूल 1, 2 एंड 3. देन सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में बेटा क्या होता है? मैम कंपोजिट सप्लाई में यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट. देन सेक्शन 9 लेवी का सेक्शन पढ़ा था हमने. लेवी का सेक्शन 9 1 2 3 4 5 पढ़ा था, आपको याद हो तो. देन हमने पढ़ा था सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी. बेटा अभी क्या लिमिट चल रही है? 1.5 CR लिमिट है कंपोजिशन लेवी के लिए. 75 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. उसके बाद सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन की सर्विसेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी. नोटिफिकेशन नंबर 12/17 आपको बिल्कुल याद रखना है. एग्जेम्पशन जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है वो कौन से नोटिफिकेशन में दी हुई है? नोटिफिकेशन नंबर 12/17. देन हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में. सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में क्या अपने को रेट लेना है वो कौन बताता है? सेक्शन 14. सेक्शन 15 वैल्यूएशन का था. 15(1) वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. 15(2) इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू. 15(3) एक्सक्लूजन्स. सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. एलिजिबिलिटी 16(1) में देखी थी. कंडीशंस 4 कंडीशन थी. 16(2) में देखी थी. सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट. सेक्शन 17(5) में रूल 42 पढ़ा था. अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स किस में पढ़ा था बेटा? रूल 43 में. रिवर्सल्स यहां कैलकुलेट करना सीखे थे 2 चार्ट से. सेक्शन 19 जॉब वर्क के चैप्टर में आ जाओ. आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर. सेक्शन 20 आईएसडी जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, वो हमने पढ़ा था मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बट अगर उसने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमने देखा था मैनर ऑफ रिकवरी सेक्शन 21 में. उसके बाद रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ा था. इसी सीक्वेंस में पूरे बुक 1 बुक 2 के चैप्टर पढ़े थे हमने. सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. लिमिट 20 लाख 10 लाख. अभी एक नोटिफिकेशन आया 40 लाख इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी हमने पढ़ा था, कुछ स्टेट्स को अप्लाई होता है. देन सेक्शन 23 पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. भाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन की सेक्शन 25 में दी हुई है. उसके बाद डीम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी में भी हो जाता है. यहाँ पे एसजीएसटी में सीजीएसटी में भी हो जाता है. सेक्शन 26 हमने पढ़ा था. सेक्शन 27 बेटा नॉन रेसिडेंट पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के स्पेशल प्रोविजन हमने पढ़े थे. सेक्शन 27 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 में पढ़ा था. सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. देन इसके बाद सीधे टैक्स इनवॉइस का सेक्शन याद रखो. सेक्शन 31 क्रेडिट डेबिट नोट्स. बेटा सेक्शन नंबर 34 हमने याद किया था. एनुअल रिटर्न बार बार पढ़ा. ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की क्या है? 31 दिसंबर
ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 18-19 की ड्यू डेट क्या आएगी यहाँ पे एनुअल रिटर्न की? 31 दिसंबर 2019, सेक्शन 44। इंटरेस्ट डिले पेमेंट पे लेट पेमेंट कर दिया तो 18%, अनड्यू एक्सेस क्रेडिट ले लिया तो 24%। सेक्शन 50 में पढ़ा था टीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी टीडीएस डिडक्ट करेंगे सेक्शन 51 में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। 52 पढ़ा हमने टीसीएस, ई कॉम ऑपरेटर। बेटा ई कॉम ऑपरेटर को यहाँ पे बोला है कि उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स, तो उससे आप टैक्स कलेक्ट करना है। रिफंड के प्रोविजन सेक्शन 54 में पढ़े थे हमने, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट बेटा सेक्शन 60 में पढ़ा था हमने, और यहाँ पे ऑडिट टैक्स अथॉरिटीज करती है 65 में, स्पेशल ऑडिट आपका होता है 66 सेक्शन पढ़ा था, और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड सेक्शन 73 में, फ्रॉड केसेस बेटा 74 में। इतने सेक्शन भी आपने याद रख लिए तो बहुत होंगे बेटा, किसके लिए? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ठीक है, इसके आगे कुछ और सेक्शंस है, वो भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। रेगुलर क्लास में हमने जरूर पूरे सेक्शंस ये सारे याद किए थे, क्विक रिवीजन में हमने इतने ही सेक्शन याद किए थे। सेक्शन 103 किसके लिए था बेटा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग किस किस को अप्लाई होती है, हमने वहां पे केसेस देखे थे। उसके बाद पेनल्टी सर्टेन ऑफेंसेस की सेक्शन 122 में, मेजर पेनल्टीज कहां दी हुई है? सेक्शन 122 में। डिटेंशन बेटा, डिटेंशन का सीजर का सेक्शन हमने देखा था सेक्शन 129, एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 130, जॉब वर्क का प्रोसीजर सेक्शन नंबर 143, एंड कुछ आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन याद कर लें। अभी तक के जो पढ़े वो किसके थे? सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन से। बेटा आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शन अपन ने याद किए थे, एग्जाम में गलती से मत लिख के आना प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में, यहां पे बिल्कुल भी नहीं लिख के आओगे सीजीएसटी एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे था? आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में 2 चैप्टर्स पढ़े थे, प्लेस ऑफ सप्लाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके सेक्शंस आईजीएसटी एक्ट के होते हैं। बाकी सेक्शन जो रिवाइज किए वो सीजीएसटी एक्ट के थे। सेक्शन 9 बेटा सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स पढ़ा था। सेक्शन 10 पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। सेक्शन 11 पढ़ा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड। सेक्शन 12 सर्विस के केस में, जब रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा सर्विस के केस में, सेक्शन 12। सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों में से लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया से बाहर है। सेक्शन 14 ओआईडीआर के केस में, और सेक्शन 16 बेटा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आईजीएसटी एक्ट के खाली इतने सेक्शंस याद करने और एग्जाम में लिख के आने हैं। इतने सेक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बिल्कुल यहां पे याद रखने हैं और कोड करने हैं ये सेक्शंस। ठीक है, 2-3 बार ये वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे फटाफट लिस्ट ऑफ सेक्शंस। सो बेटा यहां पे हमारा लिस्ट ऑफ सेक्शंस का डिस्कशन स्टॉप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर नाउ।